हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ कि मैंने बीएड किया है या डीएलएड, और मैंने कब किया है, कहाँ से किया है, और मेरे कितने मार्क्स आए हैं। तो ये सब कुछ बताने वाली हूँ आज मैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और थोड़ी सी हेल्पफुल लगे तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और पसंद आए अगर मन हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कर लीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैं बीएड हूँ या डीएलएड। तो फ्रेंड्स, मैंने डीएलएड किया है। 12th के बाद मैंने डीएलएड किया है, मगर डीएलएड से पहले मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और 7 to 2010 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेरा डीएलएड का कोर्स चालू हो गया था। 2011 से 2013 मेरा डीएलएड का कोर्स चला हुआ है, क्योंकि मुझे उस समय, मैं सच बताऊँ तो मुझे उस समय डीएड और बीएड दोनों में मुझे फ़र्क नहीं पता था कि क्या होता है। बस मैं इतना जानती थी कि ये टीचर ट्रेनिंग हो रहा है, क्योंकि उस समय मेरे घर में कोई मेरे से पहले किया ही नहीं था और मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था इसके बारे में। तो मेरे ससुर जी के एक दोस्त थे जो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अपनी बहू को, जब मैं आगे पढ़ने के लिए मैं उनको कहने लगी कि मुझे आगे पढ़ना है, तो उन्होंने, मेरे ससुर जी ने अपने किसी दोस्त से बातें करी, तो उन्होंने कहा कि आप इनको टीचर ट्रेनिंग करवा दो, क्योंकि मैं उनको मेडिकल के लिए बोल रही थी कि मुझे मेडिकल में आगे बढ़ना है, डॉक्टर बनना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेडिकल तो टफ हो जाएगा, तो आप इनको टीचर ट्रेनिंग करवा दो। तो उन्होंने मेरे से सारे कागज़, जो भी पेपर है, सर्टिफिकेट है, वो लेके और टीचर के लिए दे दिए थे। तो अब मुझे, मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि कम से कम चलो टीचर ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, आगे तो बढ़ने का मौका मिला। तो बस मुझे यही था। तो इससे पहले मैंने बीएड, उसमें बीए में भी मैंने अपना एडमिशन करवा रखा था, तो मेरा बीए भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेरा डीएलएड का कोर्स चला था 11 से 13। तो अब है कि मैंने डीएलएड किया कहाँ से है, तो मैंने डीएलएड एमपी मध्य प्रदेश से किया है और दतिया डिस्ट्रिक्ट से किया है। और उसके बाद कि कितने मार्क्स हैं, तो मेरे डीएलएड में है 82% मार्क्स हैं, जो अच्छा मार्क्स है, अच्छा स्कोर है, 82% आ रहे हैं। उसके बाद मैंने सीटेट भी तैयारी कर ली थी। सीटेट भी मेरा कंप्लीट हो गया था, 1.5 साल लग गए थे और मैंने सीटेट कंप्लीट कर लिया था। तो एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो मैं सीटेट के ऊपर बनाऊंगी कि मुझे कितना टाइम लगा सीटेट की तैयारी करने में और कितने मार्क्स आए, कब मैंने पास किया है। ये नेक्स्ट वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी मैं सीटेट के ऊपर भी। तो ये हो गया। तो मैं, और अब क्वेश्चन आता है कि इतने सालों बाद अब मेरी जॉब 2022 में यहाँ बिहार में लगी गवर्नमेंट टीचर के रूप में, और 1 to 5 प्राइमरी स्कूल में लगी है। तो इतने सालों तक, यानी क्या हुआ, तो इतने साल तक मैं फ्रेंड्स बता रही हूँ कि इतने साल तक मैं तैयारी तो कर रही थी और जी जान से तैयारी कर रही थी। ऐसा कोई दिन नहीं था जो मैं पढ़ती नहीं थी, तैयारी नहीं करती थी। बहुत ही मेहनत किया था, मगर मैं दिल्ली के लिए तैयारी कर रही थी कि मुझे दिल्ली के डीएसएसबी का पेपर फाइनल करके और दिल्ली में टीचर बनना है। तो मैं वहीं के लिए तैयारी कर रही थी, दिल्ली के लिए तैयारी कर रही थी। तो मैंने और किसी अदर स्टेट में मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि मुझे कहीं और जाना भी है। मेरा पर्पस था कि मुझे दिल्ली में ही केवल जॉब करना है और वहीं रहना है। तो इसीलिए, और मैं इधर बिल्कुल, मैं किसी भी अदर स्टेट के लिए तैयारी नहीं कर रही थी। लेकिन कहते नहीं है, जब भगवान, क्योंकि पता है आपको कि दिल्ली में तो शायद बहुत टफ है, फैमिली, बच्चे, परिवार सबको लेके चलना पड़ता है, और वहाँ की कट ऑफ इतनी हाई जाती है कि बस मेरा वहाँ थोड़े थोड़े मार्क्स से रह जाता था, नहीं हो पाता था। तो जब कहते नहीं है, जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहो ना, तो वो चीज़ आपको ज़रूर पूरी होती है और भगवान कायनात उन्हें मिलाने की कोशिश करती है। तो वहाँ नहीं सही, बिहार में ही हो गया। और छठे चरण के टीचर के लिए जब अप्लाई शुरू हो गया था, डेट पूरा फाइनल था, तभी मैं यहाँ बिहार आई थी किसी काम से। मेरे पापा ने कहा कि ठीक है, आप फॉर्म भरो, टीचर का फॉर्म निकला हुआ है। तो मैंने तो मना कर दिया। फिर पापा ने कहा कि ठीक है, आप करो, फॉर्म तो भरो, मैं डाल दूँगा, और करना नहीं करना आपकी मर्जी है, पहले फॉर्म तो भरो, अप्लाई तो करो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 10-12 फॉर्म केवल भर के और डाल दिए थे कि ठीक है, डाल देते हैं, देखा जाएगा बाद में। तो मैंने पापा को दे दिया, और पापा कुछ फॉर्म तो खुद से जमा कर दिए। कुछ फॉर्म किसी, जो भी जाता था जहाँ देने के लिए, वो किसी के भी दे देते थे कि ठीक है, जो जानकार थे उनको दे देते थे कि ठीक है, आप जाके डाल दीजिए, जमा कर दीजिए।
तो फिर वो डाल देते थे इसी तरीके से। बस मैंने ध्यान भी नहीं दिया। फिर जब 2 साल के बाद जब इनकी काउंसलिंग चालू हुई, तब मेरे पापा कॉल कर रहे हैं कि काउंसलिंग चालू हो गया है, तो देख लो कि आपका नाम कहीं आया है और आगे कर लो। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं। तो फिर पापा कह रहे एक बार आ तो जाओ, 2 साल हो भी गए घूमे हुए, आ जाओ आप यहाँ घूम भी लेना और काउंसलिंग भी करवा लेना, आगे आपकी मर्जी है करना ही नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं यहाँ घूमने के बहाने, एक घूमना भी था, 2 साल हो भी गया था, तो घूमने के बहाने मैं यहाँ आ गई बिहार और अपना काउंसलिंग करवा लिया। मेरा नाम आ गया था तो मैंने अपना काउंसलिंग करवा लिया। तो मेरा काउंसलिंग हो गया और फिर जब ज्वाइनिंग का डेट हुआ तब फिर पापा कॉल किए। ज्वाइनिंग तो 6 महीने लग गए थे ज्वाइनिंग में, 6-7 महीने लग गए थे ज्वाइनिंग में। तो फिर पापा कॉल किए कि अब ज्वाइनिंग हो रही है तो आ जाओ। और उस समय मैं ज्वाइनिंग के समय मैं थोड़ा वीडियो वगैरह देखने लग गई थी मोबाइल पे। उस समय IAS रंजीत सर थे, तो वो बहुत एक्टिव थे, वो बहुत ही एक्टिव थे इस जॉब को करवाने के लिए। और ऐसा था कि मतलब फर्स्ट टाइम मुझे लगा बिहार में, कि मेरे पापा तो बोलते थे कि यार जॉब करने के लिए पता है पैसे भी देने पड़ता है बिहार में। मैंने कहा बिहार में जॉब करे और पैसे भी दे, मेरे से नहीं होगा। फ्री में लग गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे नहीं करना है, क्योंकि मुझे करना नहीं था तो मुझे पैसे क्यों देने हैं। तो मैं तो ये सोच रही थी कि जब मुझे करना ही नहीं है तो मैं पैसे क्यों दूंगी। तो मेरे पापा कहे नहीं, करने के लिए तो हाँ थोड़े बहुत देने पड़ते हैं। फिर मैं जब रंजीत सर का वीडियो देखती थी तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ तो पैसे लगेंगे भी नहीं और मुझे देना भी नहीं है। तो मैंने पापा को समझाती कि पापा मैं 1 रुपये नहीं दूंगी और आप देखना मैं जॉब भी लेके रहूँगी यहाँ बिहार में। जितने मेरे मार्क्स हैं ना, भले करूँ या ना करूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड है, मगर मैं जॉब लेके रहूँगी और 1 रुपये भी नहीं दूँगी किसी को। तो पापा कहे ठीक है तुम आ जाओ। जब मैं आ गई और मैंने हो गया, मेरी ज्वाइनिंग भी हो गई, तब मेरे पापा कह रहे हैं सही में तू कहती थी कि 1 रुपये नहीं देंगे और जॉब भी लेंगे, तो सही में लिया। लोग तो यहाँ बिहार में तो पैसे लेके घूम रहे थे कि मेरी जॉब लग जाए, मेरी जॉब लग जाए, चाहे से भी हो जैसे भी हो हम करें। और मैं बिल्कुल बहुत ही निश्चिंत थी कि हाँ मुझे मेरी जॉब लगेगी, 100% लगेगी और मैं 1 रुपये कहीं भी नहीं खर्च करूँगी। और IAS रंजीत सर भी जो थे ना, वो बहुत ही एक्टिव थे। मतलब इस तरीके से करवाया था उन्होंने, मुझे लगता है बिहार में फर्स्ट टाइम था। और उनका क्रेज इतना, इनके पीछे वो एक्टिव थे, मतलब हर एक चीज़ के लिए इतना एक्टिव थे कि वाकई में सैल्यूट है उनको। एक कुछ नया कदम उन्होंने बिहार में जोड़ा था और बहुत हद तक उन्होंने जो घूसखोरी होता है और जो भी होता है वो सब बहुत हद तक उन्होंने रोकने की कोशिश की और रुका भी। तो इस तरह से मेरी जॉब लगी। तो चलिए ये मेरी जर्नी है। और मैं अभी जो मेरी जॉब है, तो अभी मैं BPSC टीचर हूँ। मैं ये भी बताती हूँ कि मैं अभी BPSC टीचर हूँ। जब उसके बाद BPSC में निकला, TRE 1 में ही मैंने फाइनल कर लिया और मेरी अभी जॉब BPSC टीचर में 1 to 5 में ही हुई है, क्योंकि मेरे पास, मैंने BEd तो किया नहीं है, DLED ही है, तो इसीलिए मेरी जॉब 1 to 5 में ही है। तो अभी मैं अब 6ठे चरण से निकल के मैं BPSC टीचर बन गई हूँ। वो किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हो और जॉब पाना चाहते हो, उनकी ख्वाहिश हो कि हाँ मुझे करनी है, तो अपनी मेहनत से, कहते हैं, हार नहीं मानना चाहिए। आप लगे रहो और ज़रूर एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे आप लोगों को, तो आप लोग प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।